माना आज जन्म हुआ, इसके 21 दिन के भीतर अगर आपने हमें सूचना दे दी, हमें वो कागज दे दी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा वो जन्म प्रमाण, अगर घर पर बने, ठीक है। 22 से 30 दिन के बीच फिर उसमें शुल्क है, ठीक हो गया। 1 साल से 31 दिन और 1 साल के भीतर वाला वो जो है वो तहसीलदार महोदय की संस्तुति पे बनेगा, और उसके लिए फिर वो शपथ पर 2 गवाहों के आधार कार्ड वगैरह जो भी हम आपको बताते हैं, उसकी भी फिर उसकी जो निर्धारित फीस है, क्योंकि वो फीस जो है फिर हमें रजिस्ट्रार के खाते में जमा करनी होती है, उसका चालान लगाना पड़ता है, ठीक हो गया। और जिस बच्चे के जन्म को या पहले का जन्म जो है जो 1 साल से ज़्यादा हो गया है, उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, तो उसके लिए फिर वो एक्टिंग वाली प्रोसेस, ठीक हो गया। दूसरा है समाज कल्याण की पेंशन, ठीक हो गया। आज इस ग्राम सभा में बहुत बुजुर्ग लोग भी आए होंगे, ठीक है, और ऐसा भी होगा कि जो वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं, उनको अभी 60 साल हो रखे, उनकी पेंशन नहीं लगी, उनके नाम भी यहाँ चढ़ाए जाएंगे, तब जाके उनको खुली बैठक का प्रस्ताव दिया जाएगा। ऐसी विधवा पेंशन का भी है, किसी के पति की अगर असामयिक मृत्यु हो गई है, उनको विधवा पेंशन लगानी है, तो उनके नाम भी आप बताएंगे, ठीक है, बशर्ते वो यहाँ अभी इस खुली बैठक में हो या ना हो, लेकिन हम लोगों का दायित्व है कि अगर खुली बैठक है, आपकी जानकारी में है, तो आप वो हमें वो नाम बताएंगे, ठीक है। तीसरा है दिव्यांग पेंशन, ये समाज कल्याण की योजना है कि ताकि जो एक गरीब से गरीब तबके का भी है, उसके लिए थोड़ी सी भी आर्थिक सहायता, जब केंद्र सरकार राज्य सरकार का अनुपात रहता है कि इतना केंद्र सरकार का रहता है, इतना राज्य सरकार का, उसके बाद आपको 1500 रुपये हर महीने मिलते हैं, ठीक है। दिव्यांग पेंशन का है, तो उसके अगर 40% डिसेबिलिटी वाला वो कार्ड बना है, तो वो फिर दिव्यांग पेंशन का उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए, उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए, और 18 से जो नीचे हैं उनको दिव्यांग भरण पोषण पेंशन वो 700 रुपये है। 18 साल से ऊपर वालों को फिर वो 1500 रुपये वो दिव्यांगता पेंशन, कोई परित्यक्ता पेंशन नहीं, ठीक है। और तीसरा है, अगर आपको परिवार रजिस्टर से संबंध, अगर उनको परिवार रजिस्टर से संबंध आपको जानकारी है, किसी का परिवार बहुत बड़ा हो गया, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों की शादी हो गई, वो अपना परिवार अलग करना चाहते हैं, तो वो परिवार पृथक्करण भी यहाँ खुली बैठक में किया जा सकता है, ठीक हो गया। तो अभी मैं समाज कल्याण पाऊँ कि किसका समाज कोई विधवा पेंशन का पात्र है या नहीं है, या फिर कोई वृद्धावस्था पेंशन का पात्र है नहीं है, आप लोग एक एक करके मुझे बता दें, ठीक है। तो पहले मैं वृद्धावस्था का लिख लूँ कार्रवाई, वृद्धावस्था पेंशन कौन कौन पात्र, मरम्मत कार्य घिंगराट तोप में, पेयजल टैंक मरम्मत कार्य है वो, या पेयजल टैंक बना है ना, ठीक है, तो उसकी पेमेंट बाकी है, क्योंकि जो ग्राम पंचायत का अकाउंट था वो फ्रीज हो रखा था, पेमेंट बना रहे थे, पेमेंट वाउचर बन रहे थे, लेकिन पेमेंट रिजेक्ट होकर आया, ठीक हो गया। तो जब उस समस्या का पता चला, तो बैंक स्तर से उस समस्या का समाधान हो गया है, कुछ टाइम बाद उसकी पेमेंट भी हो जाएगी। एक दूसरा था हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल में सुरक्षा दीवार फर्श और पुस्ता निर्माण कार्य था, ठीक हो गया, राज्य वित्त का, उसकी पेमेंट भी बाकी है, अभी वो पेमेंट भी करवानी है। बाकी जो सोलर लाइटें लगी हैं 25-26 की, जो हाल ही में लगी हैं आपके कार्यकाल में, उनकी पेमेंट बाकी है, ठीक हो गया, उनकी भी नहीं है, क्योंकि उस पर अकाउंट पे कोड लगा था, वो हो नहीं पाया, पेमेंट रिजेक्ट हो गया। 1 लाख का अमाउंट बची है, वित्त की तो बची है, 15 वित्त की बची है, उसमें मैंने जो आपको कूड़ेदान के एस्टिमेट बनाने को बोले थे वो है, साइड ग्रांट देखो, हमने सब लोगों को पहले भी बता रखे कि भाई ये ग्राम सभा के बजट है, पैसे आप लोगों के, जो हमारे पास शेष देने रह गया 3 लाख रुपए, इनका पेमेंट होना स्कूल का वित्त में, वो स्कूल वाला जूनियर बना है पुस्तक, एक राज्य वित्त से होना है और एक केंद्र वित्त से होना है। आप लोग एग्री है ना, काम हुआ है ना, तो यही तो फील्ड में काम करेंगे, तुमने कर रखा है, पर हम तो पर हो रखा है, सब संतुष्टि ना, हाँ वही कह रहा हूँ, ये खुले में होने चाहिए। वो टैंक ना, वो टैंक कहाँ बोले तुम, घिंगरान तो में टैंक बना है, चलो बना है, तो ये चीज होनी चाहिए, यही तो मीटिंग का खुलासा है। अब जो बनना है कूड़ादान के लिए हमने परसों भी कहा था, हमें सामूहिक कूड़ादान 15-20 में बनाना है, देवी छपर से चौपड़े तोक तक सीसी मार्ग है, इसका अमाउंट भी बताता हूँ। पेयजल मरम्मत कार्य है अभी लमडूंगा तोक से गोड़ेवाड़ तोक तक, ग्राम पंचायत में पेयजल मरम्मत जो पुराने टैंक टूंक हमारे पानी पुनिया वो चीज होना है।
दूसरा में था ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थलों में कूड़ादान। कूड़ादान के लिए मैंने पहले भी रखा था कि 2 तो कूड़ेदान बनेंगे स्कूल में, एक जूनियर में और एक प्राइमरी में। एक आपने कहा था कि मैं भगवती धवन में बढ़ो ना, या लौटू मंदिर में बढ़ो, या जाट में बढ़ो। ये बात है मीटिंग में जब कुछ महिलाओं ने नहीं सुना होगा तो आज सुन लियो। ठीक बना कि ये मर्जी से हम नहीं करो तो चल कुछ कर सकन सब, पर आप लोगों में सार्वजनिक सहमति से ये कार्य लो। और काम ना होना है गुणवत्ता वाले, हम हैं इसके फेवर में, चाहे मैं ही क्यों नहीं कर रहा हूँ। उम्र देख रेख के लिए हमने एक टीम बना रखी। भाई हमें भी बताओ ये खराब बना है सही बना है, ये जो कूड़ादान बढ़ल, ये केचियल बढ़ल, टीना बढ़ल, या ढूंगा बढ़ो या ईंटो बढ़ो। ये ईंटा बनाओ, धुआं बनाओ। भाई बहुत चौड़ा बन जाएगा, ईंट का बनाओ, हाँ। उसके ऊपर ईंट से के जाली बनेंगे डाल भाई दो, 4 ताकि वो कूड़ेदान। पूरा फैले ना इधर-उधर। अब वो तो एस्टिमेट आप लोग मिलकर बनाएंगे, एस्टिमेट कितने का बनता है, कितना लंबाई चौड़ाई होगी, हम उसमें भी एक आदमी को नियुक्त करेंगे। मैंने पहले कह दिया कि ठेकेदारी नहीं मिलेगी, जो आदमी टोली नायक 100-200 रुपये उसको पसंद है, दौड़ भाग करें एक्स्ट्रा मिलो। अगर मैं भी आप लोगों ने टोली नायक चयनित करूँ। दूसरा में मैडम ने कहा कि इसमें हमने जो है एक पंचायत भवन के ऊपर अतिरिक्त टाइप ऑफ बढ़ोनी हो। आरजीएसए का है, उस पे हम फिर सीएससी वगैरह खोल सकते हैं ग्राम पंचायत में, क्योंकि जब पीडीआई नेक्स्ट भरते हैं तो उसमें ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य से ज्यादा ये देखा जाता है कि वहाँ पे सीएससी सेंटर पंचायत भवन में चल रहा है या नहीं चल रहा है, पंचायत भवन इलेक्ट्रीफाई है या नहीं है, वहाँ पे लाइट है या नहीं है। इन चीजों के मानक पर फिर उस ग्राम पंचायत को अवार्ड मिलते हैं, जो कि अभी तक इस यहाँ मतलब है ही नहीं है। इसलिए वो अतिरिक्त कक्ष है, अगर वहाँ पे सीएससी खुल जाएगा या कुछ भी खुले और वो अतिरिक्त कक्ष आया है, उसका आरजीएस से आया है, उसके सारे बिल वाउचर ऊपर देने हैं, उसके ट्रेड से ही भुगतान होना है। आपने बस ये जो बनाना है अतिरिक्त कक्ष। आपकी बात कल ही मेरे से हुई थी, इन्होंने कल मुझे फोन किया कि ऐसे ऐसी स्थिति है। मेरे अपने दिल से निर्णय लिया, मैंने अच्छा था कि को फोन करके बताया। मैंने कहा भाई आप सक्षम व्यक्ति भी है, घोड़ा खच्चर लगो भी जे वो ऊपर पैसे लगो पड़ वैसे को भोला डेट में सीमेंट भी खरीदो और गिट्टी बजरो, ये सार्वजनिक कह रहा हूँ मैं। आप लोगों सहमति पड़े तो मैंने इनको फोन से मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे स्थिति, पैसे तो वापस जाना नहीं। ये 1 दिसंबर तक आपने क्या कहा कि दिसंबर तक लगभग दिसंबर 31 मार्च से पहले ये पूरा कंप्लीट होना है, वरना उसकी किस्त जो है वो वापस चली जाएगी। सार्वजनिक की बात रखनी जरूरी है। भोजनी के गजबेट व्यक्ति विशेष बोलो, मैंने चाची को कहा आपकी सहमति पर। दूसरा अगर कोई करना चाह रहा कि जेला पूछे भाई पहले मटेरियल लियो हो सके थोड़ा पेमेंट में देर दिक्कत लगू, वो घोड़ा खच्चर वाल दबे दूँ, सीमेंट वाल दबे दूँ, ईंट बजरी वाल दबे दूँ, तो मैंने कहा है भाई व्यवस्था करने में। इसलिए मैंने आपको कहा कि भाई तुम हमको बना के क्लियर दो, कागज पत्र दौड़ भाग। एक चीज में क्लियर कर दूं, ग्राम पंचायत के खातों में मैडम वो सीधे वहाँ हमने बिल वाउचर ऊपर पहुँचाने हैं, वो जिले से 23 मैडम ने सप्लीमेंट होगा ना, 5 लाख का है। उसकी लागत है 5 लाख रुपए। मोटर द्वारा होगा काम है, मस्टोल में तो मोटर नहीं होगा लोग ना यार पैसे किसा लगा तो पता चल के बाद में मस्टोल भी हम भी डालेंगे ना, कितने दिन कौन सा लेबर ने काम करा उसी टाइप से, तो उसकी दिहाड़ी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चाचा जी आप बनाएंगे इसको, कहता आप चीज भाई मैंने बड़े कोई अगर दूसरा लोग में चेंज के साथ हाँ क्या हो रहा है दूर था ना ठीक है। अगर प्रत्येक वार्ड से 4-4 ना अभी जो काम स्वीकृत होकर आए हैं 4 काम आए ना, टोटल 4 काम 4 वार्डों में निकास नाली। मेरे हिसाब से नंबर 7 वार्ड में निकास नाली 200 मीटर 200 समथिंग 3 लाख का योजना था। 3 लाख रुपए 3 लाख हाँ 3 लाख रुपए की 4 योजनाएं स्वीकृत हुई है। नंबर 1 7 वार्ड में, नंबर 2 6 वार्ड पे, और नंबर 3 4 वार्ड पे, और नंबर 30 वार्ड में कुड़ुलधार में 4 योजनाएं स्वीकृत हुई है। उसके बारे में रमेश भाई आपको बताएंगे कि उसमें आवेदन कैसे करना है, कितने लोगों की टोली बननी है, किस प्रकार का कार्य होना है। अगर आप लोगों को निकास नाली बनानी है, मैंने पहले भी कह दिया है कि निकास नाली अगर गुणवत्तापूर्ण बन गया, मैं एक जनप्रतिनिधि तो चलो प्रधान के हिसाब से कह रहा हूँ, मैंने कहा 50,000 रुपये उस वार्ड को मैं बीत के हिसाब से मैं एक्स्ट्रा काम करने के लिए दूंगा। यहाँ पर अधिकारी जी भी है, आपको लेकर बोलो काम की गुणवत्ता आप लोग भी देख लेना भाई निकास नालियों के लिए। दूसरा रहा, मैं मैडम भी यहीं पे है, कुछ बीत के कार्य हमारे ऐसे होने हैं, कुछ कार्य तो हमारे मनरेगा के तहत हो जाएंगे, पत्थर पुत्र खड़ेंगे खुड़ेंगे, उसमें हमें युगपतिकरण करने हैं वित्त से। मैडम 2-4 योजनाएं ऐसे हो
कि हमें भी चलने में लोग लगे कि गांव का विकास हुआ है। विशेष तौर से हमारी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसे खराब होगी, खच्चर घोड़े खचरने बहुत सारे रास्ते खराब हो गए। मैं आपको भी ले जाऊंगा कि इन रास्तों पर किस प्रकार का खर्चा होना है। थोड़ा गुणवत्ता मैं कह रहा हूँ, हम 3-4 का मसाला डालें तब जाके वो योजना कम से कम 15-20 साल तक चलेगी। भैया मैंने पहले भी कह रहा था कि 100 मीटर बनाना है तो वो 80 बने, यहाँ पर आपके सामने कह रहा हूँ मैं, पर काम के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उसमें मटेरियल गुणवत्तापूर्ण चाहे कोई भी टोली नायक करेगा तो काम जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। अधिकारियों के सामने कि भाई रिक्वेस्ट के तौर से अगर आपका मानक 100 मीटर का है तो टोली नायक अगर 80 मीटर का गुणवत्ता के हिसाब से बनाता है तो मैडम आप भी देखेंगे या अधिकारी आप जो भी हैं। और उसके बाद जो हमारा मनरेगा का काम है, हम चाह रहे हैं कि कुछ हमारे वित्त से उसमें युगपतिकरण में भी हम चढ़ा रहे, तो 2-3 योजना चढ़ाए हुए पूरी फाइल पड़ी, उन पर कार्य नहीं हुआ है। कहीं वो चेक डैम बना दो, आज वो ढूंढ दी तो इन्होंने योजना पैसे स्वीकृत हो के आगे ना लोग काम करने के इंटरेस्ट है। ऐसे काम हो, 4 काम ऐसे चढ़ाओ अपने अपने वार्डों में जिसमें तुरंत कार्य हो जाए। अब तो मुझे लग रहा है लगभग आज लोकसभा का भी बिल पास हो गया कि 125 दिन का रोजगार मिलेगा। मैंने पहले भी कहते कि साल भर में हमें 100 दिन का रोजगार नहीं मिलता है तो हम अधिकारियों से लड़ाई करेंगे, बेरोजगार भत्ता भी दो भाई। काम के आवेदन के बाद अगर काम आया रहा आप काम नहीं करेंगे तो वो आपका काम हो। रमेश भाई से मैं पहले दिन से लगा है, इन्होंने स्टेट बना के गोपेश्वर भी भेजा, 4 योजनाएं में 3 लाख 4 या 12 लाख रुपये स्वीकृत होकर आए भी गए हैं। उनका फोन भी आया था कि भाई साहब किन टोली में कितने लोग हैं, आप इनका आवेदन दे दो, कौन लोग इच्छुक है कौन लोग इच्छुक नहीं। तो काम आप जितना अच्छा करेंगे, जिस वार्ड को मैंने कहा वो अपने वार्ड का प्रधान वही वार्ड सदस्य, आप एक्स्ट्रा काम करोगे, एक्स्ट्रा डिमांड करोगे, हमने पहले वित्त का काम भी उसी वार्ड में लगाना है, चाहे वित्त का प्रधान के तो क्षेत्र पंचायत को जिला पंचायत को हम काम देखेंगे कि ये वार्ड अच्छा काम कर रहा है, 1-1.5-2 लाख रुपए का वो एक्स्ट्रा काम करे, ये सारे पंचायत के सामने करें। और जिन लोगों को विरोध करना, हाथ खड़ा करना, ना हम काम करेंगे ना चढ़ाएंगे, विरोध करना, वो विरोध के लिए मेरे हिसाब से कहीं भी चले जाए, वो यहाँ से गोपेश्वर 13 जहाँ जाना उसको विरोध करते वो विरोध करते रहे। और फील्ड में जो काम करेगा उसके लिए हमारी तरफ से पूरा सहयोग भी रहेगा, पुरस्कार भी रहेगा। मेरे पैसे नहीं है भैया, दौड़ भाग के लिए जो आप जानते हैं कि जैसा आज तक हुआ 2-4% वो ब्लॉक को सभी लोग जानते हैं। अब वो कागज पत्री जैसा होगा वो सब बताया जाएगा, सार्वजनिक होगा कि भाई यहाँ ऐसा लग रहा है, चाचा जी कर रहे हैं, मैंने उनको भी बता रखा कि 5 लाख का भाई देख लो, इसमें कागज पत्री पुत्री तुम्हारे साथ मैं रहूंगा, 1-आधा रुपया अगर मेरा खर्चा भी देंगे गाड़ी घोड़े का तो देख लेना भाई कि मेरे साथ काम कर रहा। ये साफ और स्पष्ट बात है चाची। और हो सकता मैं तुम्हारे साथ ब्लॉक में चलेगा, उस दिन तुम्हारा खाना आएगा 500 का बिल मेरे पे, और मैं नहीं करूंगा खर्चा क्योंकि तुम्हारे काम के लिए गया हूँ, है भाई। या दूसरा वार्ड पंच के काम के लिए गया हूँ, उस दिन उसी का गाड़ी का किराया भाड़ा, हम भी बेरोजगार है भाई, खर्चा वर्चा ऐसा होना है। और स्पष्ट रूप से जो बजट मिलेगा गाँव में मिलेगा, अतिरिक्त करके दिखाएंगे। मेरे हिसाब से लगभग आज की डेट में लोगों का भी शपथ ग्रहण ढंग से हुआ नहीं। हमारे यहाँ पे कार्य योजना है जो गारंटी मनरेगा से वित्त में 25-30 लाख रुपए लमसम कार्य चयनित हो गया। यहाँ तक कि जिला पंचायत सदस्य आए नहीं, उन्होंने भी 15 लाख रुपए हमें पंचायत भक्त के लिए स्वीकृत करा दिए। परसों किसान मेले में तो यही कह रहे थे हम कि लगभग हमें जगह भी उपलब्ध करानी है। भैया कुछ लोग तो विरोध करे 500 का, मैं कह रहा 500 कुछ नहीं है, 10 महिलाओं का मैं दे दूंगा। अगर आप कहेंगे ये महिला बहुत कमजोर है, इसका बस का नहीं है, मैं फाट के रूम में 10 महिलाओं का मैं दे दूंगा, आप लिख के दे देना, चाहे मुझे चोरी करने पड़े, जारी करने पड़े, मैं 10 महिलाओं मैं भरूंगी। और एक पंचायत भवन हमारे पास इतना अच्छा होगा जिसमें टाइल भी लगेगा, हमारे अधिकारी लोग भी आएंगे। मेरे हिसाब से जो अधिकारी भी आएगा वो कहेंगे यार उस गांव की व्यवस्था दी। अभी आप सामने कह रहा हूँ मैं कि आप यंत्र पास आ रहे होंगे, आप भी मूल्यांकन कर रहे होंगे कि ये गांव और उस गांव में कितना फर्क है, यही दिखाई देता अधिकारी को। कल के डेट में मैं वही कह रहा हूँ, आपसे भी उच्च अधिकारी आएंगे, हमारे बीच आएंगे भाई, आप लोगों की क्षमता हमारी क्षमता है। दूसरे में परसों एक छोटा सा बच्चों ने मेरे हिसाब से इन्होंने खेत में क्रिकेट मैच करा रखा, उसमें हमारे जातक सुनने में कि जिला अध्यक्ष जिसका डीपीआर डीएम साहब लिखता है, अगर मोटकोट मारा तो ये अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। विधानसभा में विधायक बैठता है, वो सरकार का एक अंग होता है, विधायक जी यहाँ आ रहे हैं। तीसरे में विकासखंड का प्रमुख नागरिक ब्लॉक प्रमुख जी भी यहाँ आ रही है। संबंधित जिन लोगों की समस्या है, मैंने कहा भी कि जिन लोगों का अगर बिल वाउचर बना है दवाइयों का,
विधायक जी से मुख्यमंत्री के माध्यम से अगर किसी को कुछ दिक्कत हो रही मेडिकल के साइड से, अगर बिल वाउचर बने हैं, विधायक जी को लेटर लिखेंगे, उनके मार्फत मुख्यमंत्री को जाना आर्थिक सहायता मिल जाएगी। अगर कोई ऐसा लगता है कि किसी के पास अपने पुराने बिल वाउचर है, पक्के बिल वाउचर 60-70 हजार रुपए के लगभग, ये मेरी ड्यूटी है भाई। मैं ये नहीं कह सकता पैसे मिलेंगे कभी, 30 हजार रुपये भी मिल सकता है, 40 हजार, और उनके पक्के बिल वाउचर होने की ऐसी समस्या लगभग हमारी कुछ वहां पर सॉल्व हो जाएगी। रही विकास वो जिला अध्यक्ष आप लोग जैसे स्वागत करेंगे, महिला मंगल दल के लिए भी हम कहेंगे भाई हमारी महिला मंगल दल है, यहाँ से भरत सेन और किसान मेले में प्रतिभाग कर रहे हैं, 20-30 हजार रुपये हमारी महिला मंगल दलों को भी इनाम के रूप में। और आप जिस प्रकार का स्वागत करेंगे सारा गाँव वाले, ये व्यक्ति विशेष 2-3 का कार्यक्रम नहीं है, तो उस दिन मेरा रिक्वेस्ट भी रहेगा गाँव के बुजुर्गों से भी, सरपंच जी से भी, कि उस दिन थोड़ा 5 बंद भी कर देते हैं अगर आ रहे हैं हमारे बीच। इसी माध्यम से बात क्रिकेट मैच की नहीं, कौन करा रहा क्या करा रहा, अगर हमारे बीच में आ रहे वहां पे तो कुछ लोगों को अगर लाभ मिलेगा तो ये मेरे हिसाब से ग्राम सभा को एक बड़ी उपलब्धि भी है। और आगे बढ़ा तो बीच बीच में बात करते रहेंगे। अन्य जानकारी मनरेगा के आप देखिए सर, आप उनकी बात मैं अपने श्री रमेश भाई से निवेदन करूंगा कि आप विस्तृत रूप से हमें जानकारी देने का कष्ट करेंगे। रमेश भाई। धन्यवाद भास्कर। पहले वित्त क्लियर कर देते, 15 वित्त में कार्य योजना चढ़ रही है, पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद मनरेगा का रह जाएगा, मनरेगा पर फिर बात करते हैं। आप लोग ऐसे करिए, 15 वित्त में चढ़नी है योजना में, 15 वित्त में टाइट एंड टाइट और स्वच्छता, 3 उस पर चढ़ना है। माने 100 रुपया यदि इस ग्राम सभा को आया है तो 60 रुपये हमारे पक्के कामों में खर्च होंगे। खड़ंजा सिस्ती हो गया, चाहे तुम्हारा 40% खड़ंजा सिस्ती है अन्य कार्यों पे, और 60% के भी 2 होने, टाइट और अनटाइट। स्वच्छता पे 30% खर्च होगा और 30% टाइट एंड टाइट में खर्च होगा। 100 रुपये है माना मेरे बिल के, ठीक हो गया। 60 रुपये जो है वो सिर्फ स्वच्छता और पेयजल पे खर्च होंगे। वो टाइट फंड है, वो बंधा हुआ है, उसमें मैं उस खर्च को मैं ना डबटेलिंग में डाल सकती हूँ, ना उसमें खड़ंजा सीसी बना सकती हूँ, ना अदर कार्य कर सकती हूँ, ठीक हो गया। उस 60 का भी आधा जो 30% है, उस 60 का भी 30 रुपये जो है वो सस्ता में जाएगा और 30 रुपये जो है वो पेयजल में जाएगा। बाकी बचा मेरा 40 रुपये बचा। उस 40 रुपये में मुझे अपने काम भी करने हैं, इसलिए मैं डबटेलिंग जो है वो एक ही कार्य योजना की दे पाऊंगी, क्योंकि बाकी काम मुझे अपने भी दिखाना है, ठीक हो गया। तो इसलिए क्योंकि 60% काम मेरा जो 60% किस्त जो है मेरी वो बंधी हुई है, टाइट फंड है, इसलिए मैं उसको किसी में भी डबटेलिंग या कुछ भी नहीं कर सकती। वो वित्त का काम है, वो उसी में रहेगा, ठीक हो गया। तो आप मुझे 3-4 काम ऐसे बता दीजिए जो स्वच्छता से रिलेटेड हो, चाहे कूड़ादान पिछली कार्रवाई में चढ़ा है उसके बनने हैं, वो नहीं चढ़ेगा। उसके अलावा अगर आपको प्रसूति घर चाहिए, आपको शौचालय चाहिए, आपको जल निकासनालय चाहिए, वो स्वच्छता में आएगा। पेयजल में आपको स्कूलों में वाटर कूलर चाहिए या पेयजल मरम्मत कार चाहिए, टैंक चाहिए, धारा सौंदर्य का कोई धारा होगी, आपके पुराने प्राकृतिक स्रोत होंगे, धारा नौले होंगे, उनका पुनरुद्धार या फिर उनको सही से बनाना हो, वो पेयजल में आएगा। और वो टाइट फंड है, वो बंधा हुआ है, उसको मैं कहीं भी अदर योजनाओं में नहीं डाल सकती, वो जाएगा ही नहीं, वो चढ़ेगी ही नहीं, वो कार्य योजना तब तक फीडअप होगी ही नहीं जब तक मेरे 60 रुपये है इसमें स्वच्छता और पेयजल के काम नहीं चले। वो कार्य योजना पूर्ण नहीं है, वो आगे प्रोसेस होगी ही नहीं। वो टाइट फंड है, वो बंधा हुआ है, वो अगर मैं उसके बदले आखड़न जैसी सी माल डाल दूँ वो नहीं ले पाऊँ। वही मैं कह रही, 60 रुपये तो मेरा पूरा टाइट फंड से बंधा हुआ है ना। अब मेरे हिसाब से यहाँ जल जीवन में तो हम है भाई, ऐसी योजनाएं बनानी क्यों है। अब वो जल स्थानी में हमारे में अगर जंगल के लिए करेंगे तो हमारे पास 90% जंगल जो है पेड़ों से हर विभागों से लगे है। आपके लिए जंगल में हमें कहीं दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत मानता हूँ कि जंगल का काम भी होना है, वो खमकियाँ बनानी है लगभग। पर ये रिक्वेस्ट हमारी भी है, ऐसे नहीं तो मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ। युगपतिकरण करा के थोड़ा हमें इस टाइम में तो भाई योजना खड़ने के लिए हर वार्ड में दिक्कत है। आप चलिए अगर एक जो मतलब प्रसाद में कोई स्कूल के बच्चे चलने के लिए तैयार है, 3-4 दिन स्कूल में जाने के लिए, क्योंकि रास्ते ऐसे हो रखे हैं।
अभी दिखाऊंगा। मैंने एक दिन वीडियो साहब का भी रखा है, प्रमुख साहब से भी मेरी बात हुई कि भाई मेरे गांव की भौगोलिक परिस्थिति अन्य गांव से अलग है, तो रोड हट के है, यहाँ देखो इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इसलिए मैं निर्विरोध हूँ। मुझे ये लालच भी नहीं कि मैं प्रधान रहूंगा। मैंने गाँव वालों को भी बोला 3-4 दिन अगर मेरे से काम खराब होगा, बहू के छोटे बच्चे हैं तो मैं अपना इस्तीफा भी पकड़ लूँ। हम किसी के दबाव में नहीं, ना गाँव वालों के दबाव में। मैंने इनसे भी कह रखा कि भाई मेरी कंप्लेंट तुमने करना, हम तो स्वच्छ छवि वाले हैं, ना हमें कहीं की और 2-4 योजनाओं के लिए भाई जो हम जनप्रतिनिधि है, थोड़ा बहुत अगर हम गांव के हित के लिए काम नहीं कर पाए तो ये चीज़ है मेरे हिसाब से कि ऐसे होना है थोड़ा। मेरा जब तक 60% दे ही नहीं कोई सकते। बात नहीं, आप बोले वीडियो साहब से बात करनी है, आप बोले तो अगर आपको दिक्कत होगी हम तुम्हारे साथ, आपको मैं ना आप देखो ना, हाँ ऐसे आप ऐसा काम चढ़ाओ, ठीक है, स्वच्छता के हैं आप, स्वच्छता के काम चढ़ाओ, ठीक है, डबटेल के भी चढ़ाओ। मैंने भाई मना मैंने नहीं करा स्वास्थ्य के है। काम, आप बताओ इतने कूड़ेदान बने हैं, अगर कोई साफ करने के लिए तैयार, उसमें लोगों ने बोतल 10-12 लाख रुपए की योजना बनी है, वो गांव में पेंडिंग पड़ी है। आप बताओ एक वार्ड में अगर कोई उस कूड़ेदान को साफ करा, मैंने इसलिए सार्वजनिक जगह मैंने कहा चलो भाई कूड़ेदान स्कूल में गुरुजी को कहूँगा, परसों मैंने लिखित में लेकर मैंने गुरुजी आपकी ड्यूटी रहेगी, आपसे भोजन माता की ड्यूटी, इसको साफ सफाई करनी। मंदिर वाले मैंने सरपंच पकड़ कर मैंने कहा मंदिर में अगर गंदगी करोगे वो कूड़ेदान साफ नहीं तो बनाने का फायदा ही क्या उसमें, आप बताओ ना। आपको मैं एक कूड़ेदान को जो ये कह रहा सोचता कि चलो हर वाटों में बना के चल, किसी प्रधान ने बना के, अगर एक कूड़ेदान आपकी देश में कूड़ा डालने लायक रह गया तो चलो मेरे साथ चलो, कौन सा कूड़ेदान 1 साल में रह गया। फिर भाई आपने कितने कूड़ेदान बनाए? न बनाए होंगे, तो आप बताइए कूड़ादान आज देखो वो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी नहीं है। और पहले तो ये बात है कि मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी, ठीक हो गया, ठीक है, मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी। अगर आप कूड़ा कर रहे हैं ठीक है, चेक डैम वाले कार्य दें हमें, पशुचर्य हो गया, ठीक है। उसके बाद हम खड़ींचा सीसी वाला काम करते हैं जब हमारा 65 का रेशियो पूरा होता है। ये हमारी योजना नहीं बना रखी है कि 65% कार्य हम करें, क्योंकि हमें भी पता है गांव में खड़ींचा सीसी रास्तों की जरूरत होती है, किंतु केंद्र सरकार का ही ऐसा वो बना रखा है, नियम बना रखा है कि भाई 65% जब हमारे काम जल जंगल और जमीन वाले होंगे तभी जाके हम सीमेंट वाले काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग हमें 65% का जो हमारी कार्य योजना बननी है उसमें प्रत्येक वार्ड से एक उद्यानीकरण के कार्य लिखें और 2 खंतियां लिखें और एक जल निकास नालियां और चेक डैम, चाल खाल हो गए, हमारे टैंक हो गए, टैंक निर्माण वगैरह, डाट पुलिया होगी। जब ये हमारे काम हो जाएंगे तभी जाके हम सीमेंट वर्क करवाएंगे। सीमेंट वर्क हम कितने भी करवा सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि 35% पे रुक जाना है, हम कितने भी करवा सकते हैं उसके बाद, किंतु हमें 65 का रेशियो जब आएगा तभी जाके हम 35% का जो रेशियो है उसको बढ़ा सकते हैं। कितने भी सीसी और खड़ींचा करवा लो आप, मनरेगा एक ऐसी योजना है जो अनलिमिटेड कार्य करती है, कितना भी पैसा लगवा लो आप, किंतु पहले हमें 65% का टारगेट पूरा करवाओ। साथ में वार्ड मेंबर जो हैं एक्टिव हो जाइए, आप ही लोग अपने वार्डों में कार्य करवाइए, ठीक है। और अगर आप कार्य करवाने में सक्षम नहीं है तो कोई ना कोई एक्टिव आदमी होगा जो टोली नायक होगा, वो भी काम करवा सकता है उस वार्ड में। सबसे पहले मैं आप ही लोगों को बोलना चाहूँगा, जो हमारे वार्ड मेंबर बने हैं सभी लोग एक्टिव हो जाएं और आप ही लोग अपने अपने वार्डों में काम करवाइए। और टारगेट का हमारा मैंने बता दिया 65 और 35 का रेशियो है। जब तक हमारा 65 का रेशियो नहीं निकलेगा तब तक हम 35 का काम करवा ही नहीं सकते, ये सीमेंट वर्क हम करवा ही नहीं सकते। आपको अगर ये लगता है कि भाई हम ऐसे ही बोल रहे हैं तो आप ब्लॉक में भी जाइए, पता करिए, जिले में भी जाइए कि 65 और 35 का रेशियो है कि नहीं है, वहां से भी आपको पता चल जाएगा। थोड़ा डिमांड हो और वही अगर कोई व्यक्ति अभी देख लो नंबर 1 वार्ड में उद्यानीकरण एक वार्ड से 7 वार्ड से अगर कोई व्यक्ति अपने नाम चढ़ाना चाह रहा है उद्यानीकरण, पर्सनल भी हो सकता है ना, ये रमेश भाई पर्सनल हो सकता है उद्यानीकरण, 1 से लेकर 7 सब नहीं उठल भाई, 1 से लेकर और 7 वार्ड में कोई उद्यानीकरण पर्सनल बनो चलो तो आपको नाम चेंज नंबर 1 है। चलो एक वार्ड नहीं 7 वार्ड में कोई उद्यानीकरण को आओ पहले बना रो। नंबर 4 में नंबर 4 प्रताप सिंह
नंबर 4 वार्ड में एक चलो बाद में मैंने चढ़ा कहा लेंगे, था आगे चार पहले आदमी नोट कर फोड़ दो। ना 4 भी कर सकम लग रहा है। बात मैं बोल रहा हूँ उन्होंने आपको नहीं चढ़ाया, हमारा नहीं चढ़ाएंगे तो और नहीं होगी बात। एक आदमी करके बोलना कृपया करके ना, एक आदमी बोलना ताकि हम लिख भी सकें। वार्ड भी लिख दो है 4 वार्ड में। हाँ तो नंबर हमें तो आदमी नहीं मिला, आदमी मिल सकता है। प्रताप सिंह आदि की भूमि एक में। चीज और पूछना आप लोग घाटघाट थोड़ में घटघाट आप उद्यानीकरण चुनो या कोई भी काम चुनो, वो जमीन आपका खाता खतौनी वैलिड जमीन हो, मतलब या नहीं हो, कब्जा हो जमीन बाद में विवाद हो जाए। ना किसी को नहीं है, वो हमारी घटघाट को मेरा सादर प्रणाम। विकास खंड से आए हुए अधिकारियों का हमारी ग्राम सभा मोटकोट में तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन एवं इस बैठक में उपस्थित सम्मानित क्षेत्रीय पंचायत सदस्य, बुजुर्गगण, सामाजिक कार्यकर्ता एवं माता एवं बहनों, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह होता कि कार्य योजना और गांव की समस्याओं पर चर्चा करना, जिसमें आपने कई आपकी समस्याओं का समाधान हुआ होगा, थोड़ी आपने जानकारी ली होगी और आपने जो कार्य योजना है इनको बताई है, ये काम करना है, उसमें अपना पूर्ण सहयोग देंगे उस कार्य योजना को सफल करने के लिए और अपने और ज़्यादा ना कहते हैं